देखो 23 नंबर क्वेश्चन देखो, पहला केस देखो, इसका क्या कह रहे हैं, 2000 शेयर डिवेंचर इशू किए हैं एट द रेट 100 के भाव में, 100 के भाव में इशू किए हैं एंड रिडीम एट पार। तो यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ, या तो सिंपल होएगा, सौदा कुछ नहीं है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने रुपए, 2000 गुना 100, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अच्छा, इसके बाद में देखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू, हाँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, टू डिवेंचर। यहाँ तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, सेम सौदा हुआ है यहाँ पे, तो रिडीम करते वक्त भी नुकसान नहीं हुआ हमारा। पहला केस ये था, नॉर्मल केस जो हम करते आ रहे हैं पहले क्वेश्चन से। इसके बाद में देखो आगे चलो, आगे अगला देखो, दूसरा केस देखो। दूसरा केस क्या कह रहा है, इशू 2000 डिवेंचर इशू किए हैं, ठीक है, एट द रेट 100 के भाव में, ठीक है, प्रीमियम पे रिडीम, सॉरी क्या कह रहे हैं, एट डिस्काउंट ऑफ 2%। अच्छा, 2% का डिस्काउंट दिया, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, 98 रुपए में इशू किए हैं, रिडीम एट पार है, तो 2 रुपए का तो यही नुकसान हुआ ना, ये भी तो हम करते ही आ रहे हैं, डिस्काउंट वाली भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो लगाओ हिसाब एक बारी, 98 गुना 2000 हो गए, कर ही लेते हैं, हाँ क्योंकि सारे पैसे इकट्ठे मंगा लिए। सारे पैसे जब भी इकट्ठे मंगाए जाते हैं शेयर या डिवेंचर या किसी भी चीज पे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख दिया जाता है, उसमें शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,96,000। इसके बाद में देखो क्या आएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,96,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए। टू चीज कितने की दी, डिवेंचर कितने की दी है, 2 लाख के, चीज तो 2 लाख की गई ना, 1,96 में 2 लाख की चीज दे दी मैंने आपको। ये था आपका दूसरा पॉइंट नंबर, खत्म हो गया। ये जो डिस्काउंट दिया हमने, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, हमारा खर्चा है ना ये 4,000 रुपए का। तो हाँ हाँ, सेकंड पॉइंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और अगर प्रीमियम वाला होता ऑफ डिवेंचर, हाँ हाँ, तो 4,000 रुपए आने दो एक बार इसको भी। देखो ये खत्म, दूसरा पॉइंट गया। तीसरा देखो, तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहे हैं, तीसरा देखो 2000 डिवेंचर इशू किए हैं, ठीक है, एंड 100 के भाव में किए हैं, ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपए, 5 रुपए प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो 105। यहाँ पे भी कोई नुकसान नहीं, रिडीम एट पार है, रिडीम एट पार है तो कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है 5 रुपए का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 2000 इंटू 105 हो गए 2 लाख 5 2 लाख 10,000, 2 लाख 10,000। अच्छा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख 10,000 टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 आ गए, 2 लाख इसमें आ गए, सही है, खत्म कहानी। अगला केस देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में मत डालो ना, नुकसान डलता है, नुकसान नहीं है ना इसमें, नुकसान नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम उठेगा फिर उस नुकसान को, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ तो बात करेंगे, अभी आएगा। चौथा केस देखो, 2000 डिवेंचर इशू किए हैं एट द रेट 100 के भाव में, एट पार, बट रिडीम एट प्रीमियम, मतलब जब रिडीम किया जब तो नुकसान हो गया ना। लॉस कितना हुआ रिडीम के टाइम पे, 5 रुपए का, 5 रुपए का लॉस हुआ एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन इटसेल्फ, रिडम्पशन के टाइम पे 5 रुपए का नुकसान हुआ, और 2000 गुना में 100। देखो अब पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट जो जैसे करते आ रहे हैं अपन, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हम करते आ रहे हैं, तो कितने रुपए हो गए देखा जाए तो 2 लाख रुपए हो गए। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर हो जाएगा 2 लाख, ओके, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये क्या करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लॉस कैसे हुआ सर? 5 रुपए का, जो जब रिडीम किए ना, वापिस लिए जब डिवेंचर, जब 5 रुपए का नुकसान हुआ है, 5 रुपए गुना में 2000, 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है, समझाया।
जब वापस लिए तो 5 रुपए फालतू देने पड़े पर डिवेंचर। 5 रुपए फालतू देने पड़े मतलब 5 रुपए गुना 2000 का नुकसान। क्या लॉस 2000 रुपए, 2000 डिवेंचर पे 5 रुपए पर डिवेंचर का लॉस हुआ है, तो 10,000 का लॉस हो गया। देते हुए मतलब उनके पैसे वापस देते वक्त 5 रुपए ज्यादा देने पड़े। 5 रुपए ज्यादा देने पड़े मतलब 10,000 रुपए देने पड़े। 10,000 ज्यादा देने पड़े तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो जाएगा 10,000 रुपए, बात खत्म। ये हो गया चौथा केस। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10,000 रुपए। क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। हाँ कर दोगे 10,000 रुपए दोनों साइड, खत्म कहानी। आगे चलो, पांचवा केस देखो। पांचवा और छठा मेन अहम भूमिका निभाता है इसमें। पांचवा केस, पांचवें केस में क्या कह रहे हैं? डिबेंचर जो है 2000 डिबेंचर इशू किए हैं एट द रेट 100 के भाव में, 2 रुपए डिस्काउंट, मतलब 98 रुपए तो यहाँ 2 रुपए तो यहाँ नुकसान खा लिया डिस्काउंट देते वक्त, और 5 रुपए फालतू दिए वहां नुकसान खा लिया। रिडीम जो हुए ना, रिडीम प्रीमियम पे हुए 5% ज्यादा पे, मतलब 5% यहाँ पर, मतलब 5 रुपए यहाँ नुकसान हो गया, 2 रुपए यहाँ नुकसान हो गया। सही बात है, टोटल 7 रुपए का नुकसान हो गया है। 98 इंटू 2000 होगा पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हो गया अपने भाई 2 रुपए का नुकसान, 4,000 का नुकसान, 196। हाँ 196, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, 4,000 का डिस्काउंट हो गया, 196 की चीज होगी, टोटल 2 लाख रुपए हो गए। ठीक है। इसके बाद में देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम कितना था ऑन रिडम्पशन? 5 रुपए। 5 रुपए गुणा में 2000, 10,000 रुपए हो गए। 10,000 तो ये नुकसान हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में, एक तो ये हो जाओगी चीज, एक ये जाएगी। हाँ मतलब 14,000 रुपए चले जाएंगे। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने? 4,000 रुपए, और टू लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है ना, कर देंगे 10,000 रुपए, टोटल 14,000 रुपए हो गए। सही है, बात समझ आई है? प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों आइटम डालने, जैसे मर्जी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 4,000 का नुकसान ये गया। लॉस ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है 10,000 ये गया। बस प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। आगे चलो, ये कौन सा केस था? पांचवा था। छठा देखो, 2000 डिबेंचर इशू किए मार्केट में एट द रेट 100 के भाव में, प्रीमियम 5 रुपए लिए, मतलब 105 लिए हैं, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अब देखो रिडीम 10% प्रीमियम पे की, तो यहाँ पे 10 रुपए ज्यादा देने पड़े, 10 रुपए का नुकसान, मतलब 20,000 का नुकसान। देखा जाए तो यहाँ 5 फायदा कमाया था, तो यहाँ 10 नुकसान कमा लिया देते वक्त वापिस, नेट नुकसान 5 रुपए का हुआ। 10 फायदा कमाया तो 5 नुकसान कमाया, हाँ 10 नुकसान कमाया तो 5 का फायदा भी हो गया था, तो एक नेट नुकसान 5 का हुआ ना, देखा जाए तो। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जब डालेंगे ना, जब 5 रुपए डालेंगे नेट करके, दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, हाँ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हाँ 2000 इंटू 105 हो गए, 2,10,000 रुपए, 2,10,000 रुपए। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के ज्यादा लिए थे, जो डिबेंचर 2 लाख के दिए, टोटल 2,10,000 रुपए हो गए। अब देखा जाए तो देखो 10,000 फालतू लिए हैं। अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो करना पड़ेगा एक बार। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो करते आ रहे हैं, है ना, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने रुपए फालतू देने पड़े? 10 रुपए। 10 रुपए गुणा में 2,000 कितने हो गए? 20,000 रुपए फालतू हो गए ना। 10 रुपए फालतू दिए, मतलब 110 रुपए दिए हमने सामने वाले को, तो 10 का नुकसान मतलब 20,000 का नुकसान। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन 20,000 फालतू देने पड़े, मतलब 2,20,000 देने पड़े हमको, देने पड़े 20,000 रुपए का नुकसान हुआ नहीं हुआ?
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20,000 रुपए। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में देखो, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे नहीं करेंगे? 10,000 रुपए यहाँ से कमाए भी थे अपन ने, कमाए थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 10,000 रुपए से। देखो 20,000 का टोटल नुकसान था, 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम ने ऑर्डर लिया, मतलब टोटल 20,000 का नुकसान था। 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम ने ऑर्डर लिया, 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस को उठना पड़ेगा। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिख दो, चाहे ऑफ डिवेंचर कितने? 20,000। ठीक है, तो ये चीज है 10 10 20। मतलब हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो पहले नुकसान वहां से उठवाएं, पहले नुकसान वहां से रिकवर करवाएं। अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम के 10 रुपए फालतू, मतलब 10,000 रुपए फालतू लिए हुए पड़े थे, पहले वहां से रिकवर करेंगे, जो बचा वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। अपने घर से जो भुगतना है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। फिलहाल मेरे पास 10,000 फालतू पड़े थे तो मैंने 10,000 यहाँ से भुगतवाए और बचे हुए प्रॉफिट एंड लॉस को उठने पड़े। सही बात है कि नहीं है? तो ये चीज है। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा। खत्म ये कहानी। 23वां क्वेश्चन खत्म हो चुका। 24वां क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, 6 के 6 केस के अलावा बाहर से कुछ नहीं हो सकता। 24वां क्वेश्चन भी सेम है, साथ साथ करना चाहो तो कर भी सकते हो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, नो चेंज एट ऑल। 6 के 6 केसेस सेम है, 23 क्वेश्चन तक सेम के सेम केस चलेंगे। 24वां क्वेश्चन देखो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, क्या कह रहा है? 635 डिबेंचर इशू के, 635 500 के भाव में, 500 के भाव में गए। ओके, पहला केस क्या कह रहा है? एक केस देखो इनका, कह रहा है व्हेन डिबेंचर वर इशू 5% डिस्काउंट, मतलब 500 रुपए का 5% हो गया 25 रुपए। सही बात है? 500 माइनस 25 मतलब 475 रुपए में इशू किया, बराबर 475 रुपए में डिबेंचर इशू किया। 500 का डिबेंचर था, 5% डिस्काउंट में इशू कर दिया, मतलब 25 रुपए का तो यहाँ नुकसान खा लिया, बराबर। अच्छा, और रिडीम एट 10% प्रीमियम, 10 मतलब 50 का यहाँ नुकसान खा लिया। रिडीम जब किए हैं, ठीक है ना, रिडीम जब किए हैं तो 500 का 10% कितना हो गया? 50 रुपए। 50 रुपए का लॉस यहाँ खा लिया। सही बात है कि नहीं है? 50 रुपए का लॉस, रिडीम पैसे वापस देते वक्त खा लिया, 550 देने पड़े वापस। हाँ, पहले सिंपल एंट्री करेंगे। हाँ, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए होएगी? कितने रुपए होएगी? देखो, पहली एंट्री होएगी, देखो मतलब 635 इंटू 635 इंटू कितनी? 475। 475 उसी को बोलते हैं भाई। 635 इंटू 475, ये आगे 301625। 301625 ये कैसे आए? 635 इंटू 475। 475 का लगाया ना हमने डिबेंचर। हाँ, 635 इंटू 475 करके आया ये, ठीक है। 635 इंटू 475 करके आया ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 25 रुपए का टू डिबेंचर। 25 रुपए का डिस्काउंट दिया तो मतलब 635 गुना 25 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 635 गुना कितना? 475 रुपए की एप्लीकेशन होगी, मतलब 301625। डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया? 635 गुना 25, 635 गुना 25, ये हो गया 15,875 रुपए। 15,875 रुपए का डिस्काउंट हो गया। और टोटल डिबेंचर कितने के हो गए देखा जाए तो 635 इंटू 500, 3,17,500 के, 3,17,500 के, बराबर है ना। मेरी बात समझ आई होगी, ये वाली चीज समझ आई होगी, ये वाली चीज समझ आई होगी, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में वो जो अपन ने प्रीमियम पे रिडीम किए है ना, प्रीमियम पे रिडीम किए 10 रुपए का, मतलब 50 रुपए का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ, मतलब 500 का 10% कितना हो गया? 50 रुपए ज्यादा देने पड़े। हाँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेम है। ऑन रिडम्पशन डिबेंचर चेंज हो गया, बस क्या बात होगी, अमाउंट चेंज हो गया। तो 50 गुना में 635 का नुकसान, ये हो गए 31,750 रुपए, बराबर। ये नुकसान हो गया। एक तो यो नुकसान हो गया 31,750 का, और एक डिस्काउंट जब दिया था यो नुकसान हो गया। 2 नुकसान हो गए ना हमारे। अब देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस
ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एक तो ये हो गया, और 2 डिस्काउंट अलाउड जो हमने किया था, डिस्काउंट अलाउड 15,875 किया था, और ये 31,750 का ये नुकसान हुआ था। टोटल नुकसान देखना कितना हो गया, टोटल 47,625 का नुकसान। सही बात है कि नहीं है? एक तो डिस्काउंट वाला नुकसान हो गया हमारा, सही है, और एक हमने जब प्रीमियम पे रिडीम किए, जब फालतू दिए पैसे, मतलब जब हमने मार्केट में इशू किए थे तो 25 रुपए का नुकसान हुआ था, 500 में से 25 का, 475 में इशू किए थे, और जब हमने वापस पैसे दिए अगलों के 10% फालतू देने पड़े, मतलब 50 का जब नुकसान हो गया, टोटल नुकसान 75 रुपए का हो गया। देखा जाए तो 75 गुना भी करके देख सकते हो आप, 75 गुना 500 भी करके, तो 5,635 करके देख सकते हो क्या? लॉस ऑन इशू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हाँ, ये वाली इसकी अमाउंट कैसे आई? 50 इंटू में ये 2000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हाँ 50 इंटू में 50 इंटू जितने 635, बिल्कुल 50 इंटू 635। नीचे वाली एंट्री कहाँ सारी आप लिखा है? लॉस हमारा कितना हुआ? 47,625 का। देखो ये एक तो ये डिस्काउंट दिया था, हाँ। ये लॉस में गया प्रॉफिट एंड लॉस में गया, जो ये वाला, ठीक है, और ये जो पीछे हुआ ही था ये वाला, हाँ, तो दोनों ट्रांसफर नहीं होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये दोनों ट्रांसफर किए हमने प्रॉफिट एंड लॉस में, कुछ नहीं किया। दूसरा केस देखो इसी का, बी केस देखो, नहीं समझ आता दोबारा कर लेंगे, कल भी कर लेंगे। हाँ। तू भी सुबह आ जियो यार, 6 बजे आ जाओ, और क्या, कोई चक्कर नहीं है। अब पढ़ाई का टाइम है, सोचो मत, ज्यादा सोचने का टाइम बर्बाद होएगा। सोच ले स्कूल में जाना है, बराबर बात है, समझाई? स्कूल में भी नहीं जाता हूँ। हाँ, नहीं मतलब सोचने वाली बात है, सोच लियो ना बस इतनी। अरे तूने धक्के जेएमएस का पंगा लिया है, वहां पे होया पड़ा था 25,000 रुपए में, क्या बड़ी बात थी, 20-25,000, लाख रुपए ऊपर गए, बर्बाद हुए, बिना फालतू में गए ना लाख रुपए। अगर मुझे भी जेएमएस में जाना तो मैं भी जेएमएस में जाता। हैं? ये घर पे बात भी छेड़ी थी, हाँ, तो कह दिया था घर वालों ने कर ले। when debenture were issue 12% प्रीमियम एंड रिडीम एट 6% प्रीमियम। देखो डिबेंचर इशू कितने में किए? 12% प्रीमियम में किए। इशू कैसे हुए? ये तो साहब की सेम ही होगी ना सर। इशू कितने में हुए? 12% प्रीमियम पे, एंड रिडीम एट 6% प्रीमियम। मतलब एक तो 12% प्रीमियम, यहाँ तो फायदा ही हुआ है, और यहाँ पे रिडीम एट प्रीमियम 6%। भैया बीच में रह रही है अभी बीच में वो छेड़ना मत, कागज वगैरह ना, वो टाइम ही नहीं मिला आज, मेरे को कहीं जाना पड़ गया था। कोई नहीं, थोड़ी देर में मैं करके दे दूंगा अपने आप, आपको फोन कर दूंगा। हाँ ठीक है। वेड डिवेंचर वर इशू 12% प्रीमियम, रिडीम एट 6% प्रीमियम, ठीक है, तो ये चीज, हाँ ठीक है। देखो वेन डिवेंचर वर इशू 12% प्रीमियम, यहाँ तो फायदा ही हुआ है, नुकसान वाली बात ही नहीं है। रिडीम एट प्रीमियम 6% नुकसान हुए हैं यहाँ पे। फायदे को नुकसान उठेगा, मतलब नुकसान को फायदा उठेगा। हमने 12% फायदा कमाया एक जगह हमने नुकसान कमाया, बात समझ आई? देखो हमने क्या किया है, मेरी बात सुनो, 635 डिवेंचर इशू किए हैं एट द रेट 500 का 12% कितना होएगा? 500 का 12% कितना होएगा? 60 रुपए। 500 का 12 60 रुपए फालतू लिए, मतलब 560 लिए लोगों से हमने। सही बात है कि नहीं है? यहाँ तो हमने 60 रुपए फालतू लिए ना, 60 रुपए हमने फालतू लिए, और जब रीडिंग है 500 का तो है ही डिवेंचर, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, 560 रुपए लिए ना हम लोगों को, 60 रुपए का फायदा हुआ है, और नुकसान होते टाइम कितने का नुकसान हुआ है? 6% का, मतलब 5 लाख का 500 का 6% कितना हो गया? 30 रुपए। तो ये 60 रुपए 30 रुपए को उठेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, ये 60 रुपए 30 रुपए को उठेंगे। हमारा जो फायदा पड़ा है पीछे, उस फायदे से नुकसान कैंसिल होएगा। सही बात है कि नहीं है? तो ये चीज है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, बात खत्म। सही है, तो ये चीज है। तो देखा जाए तो सबसे पहले तो एंट्री करो इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। देखा जाए तो 635 इंटू 560, 635 इंटू 560 रुपए, ये हो गए हमारे 3,55,600, 3,55,600 रुपए, 3,55,600 रुपए। ये कैसे हुए? ये ऐसे हुए, 635 इंटू 560, 635 डिवेंचर 560 के भाव में, ठीक है। डिवेंचर ही ऐसे दे रखे हैं, अमाउंट ही अलग आ रहा है इसका। अच्छा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखा जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम 60 रुपए फालतू लिया ना, 635, और 500 इंटू 635, ठीक है। हाँ, 60 इंटू 635 कितना हो गया? 60 इंटू 635, 60 इंटू 635
38,100 रुपये। अगर मान लो सुबह ही आ रहे हैं साथ में तुम्हारे तेरे, तो शाम को भी क्लास लग जाएगी, नहीं समझा बात को? शाम को भी तुम दोनों के साथ लग जाएगी, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 4 घंटे हो गए। सुबह ही करेंगे इको का भी, उसका अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा। तो इको इसके अकाउंट की लग जाएगी शाम को क्लास, अच्छा। तेरी इको की लग जाएगी साथ में, ठीक है? ये कर लेंगे, ठीक है, ये कर लेंगे साथ साथ। 10 दिन लगातार करेंगे, 10 चैप्टर कर देंगे, कोई नए 10 चैप्टर हो सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है, हो जाएंगे, बहुत प्यार से हो जाएगी, चिंता ना कर। अब देखो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर। डिबेंचर कितने गए देखो, 500 गुना में 635, 635 कर लो, 500 गुना 635, गाड़ी कैसे लगी? अरे वो ना तार रुकने वाला, तो वो गाड़ी जा रही थी, उसने ब्रेक मारती फ्रिक्शन था, तो फिर आग लगी टायर पूरी गाड़ी। टायर में आग लगती लगती पूरी गाड़ी जली। 355 600, वो तो सारी लड़की निकली। समझ आए? हाँ तो ये चीज होगी, कहानी ये खत्म हुई, सही है? अब इसके बाद में देखो जो हमारा फायदा है वो नुकसान को उठेगा। हमारा फायदा कितना है यहाँ पे? हमारा फायदा है भाई 60 रुपए, ये फायदा होया पड़ा था, 38,100 रुपए का फायदा होया पड़ा था, वो फायदा नुकसान को उठेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर। कितना नुकसान हुआ है देखना, नुकसान हुआ अपना 30 रुपए का, 30 गुना 635, 19,050 रुपए, 19,050, ठीक है? सिक्योरिटी प्रीमियम उठेगा ना उसको, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। जब लिया था क्रेडिट हो गया था, जब एडजस्ट करेंगे लॉस को अगेंस्ट लॉस है 30 रुपए गुना में 635, 635, 30 रुपए फालतू देने पड़े थे ना, 30 रुपए फालतू देने पड़े थे, मतलब 500 का कितना परसेंट, 6% फालतू देना पड़ रहा था। आगे चलो, 25वां क्वेश्चन देखो। देखो बीटा लिमिटेड, देखो इशू 5,000 डिवेंचर, 5,000 डिवेंचर इशू किए हैं एट द रेट 500 के भाव में, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री कह रहे हैं। अलग अलग केसेस है। पहला केस देखो, व्हेन डिवेंचर आर इशू एट 10% प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। इशू प्रीमियम पे रिडीम एट पार है, इशू करते वक्त तो 50 रुपए फालतू लिए हैं, 550 रुपए हो गए बराबर, और रिडीम एट पार है तो कोई नुकसान वाली बात ही नहीं है, सीधी सीधी कहानी है। यहाँ पे तो लॉस लूस जाएगा ही नहीं, कहीं लॉस है ही नहीं। यहाँ पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पहला केस है ये। तो 550 गुना 5,000, 550 गुना 5,000, 27,50,000 हो गए, 27,50,000 रुपए हो गए। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इतना ही होएगा बस, और तो कुछ होएगा नहीं, स्टेप नहीं होएगा और तो, क्योंकि नुकसान तो हुआ ही नहीं ना। यहाँ पे नुकसान होता तो स्टेप होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम उठता उस नुकसान को, क्यों? क्योंकि हमारे पास पड़ा है फालतू पैसा नुकसान उठवाने के लिए। तो 27,50,000 रुपए को तुम कर ही दोगे, 50 रुपए गुना में 5,000 कितने हो गए, 2.5 लाख। अच्छा 50 गुना में 5,000, और बाकी कितने बचे, 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए के डिवेंचर हो गए, ठीक है? तो ये चीज है। हाँ पहले होगी, पहला केस हो गया खत्म। सेकंड केस देखो, सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या बोल रहे हैं? सेकंड केस, व्हेन डिवेंचर आर इशू एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम 10%। यहाँ पे तो इशू करते वक्त तो कोई नुकसान नहीं था, रिडीम करते वक्त 10% का नुकसान हो गया, ठीक है ना? 5,000 डिवेंचर इशू किए एट द रेट 500 के भाव में, एट पार है, लेकिन लॉस हुआ कितने का एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन इटसेल्फ, 50 रुपए का, 50 रुपए का लॉस हुआ एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के टाइम पे 50 का नुकसान, वैसे कोई नुकसान नहीं था। तो पहले तो नॉर्मल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने रुपए, 25 लाख रुपए पूरे, 25 लाख रुपए। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, सही बात है, 25 लाख, 25 लाख,
25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, सही है। हाँ। तो ये चीज है। अब देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, वही एंट्री पिछले वाली, ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वही पुरानी वाली एंट्री, कोई अलग से नहीं बता रहा मैं, पीछे वाली की थी अपन ने। 50 रुपए का नुकसान हुआ था 5000 शेयर पे, डिबेंचर पे, तो 2.5 लाख का नुकसान हो गया, 2.5 लाख का नुकसान हो गया। अब ये 2.5 लाख के 2.5 लाख प्रॉफिट एंड लॉस को उठने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास फालतू पैसे नहीं पड़े जिससे हम एडजस्ट करवा सके इसको, सही है ना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को उठने पड़ेंगे, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन, हाँ, ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री क्या है, अगला केस देखो, अगला केस देखो, 5% प्रीमियम पे दे दिया, उसके बाद 10% प्रीमियम पे लीव कर दिया। तीसरा केस देखो, कह रहा है व्हेन डिबेंचर इशू एट प्रीमियम, मतलब 5 रुपए का फायदा हुआ, 5% का फायदा हुआ, 10% का नुकसान हुआ। तो देखा जाए 5000 डिबेंचर इशू किए एट द रेट 500 प्लस 25 रुपए फालतू लिए, बराबर 525 रुपए फालतू, 525 रुपए हो गए ना, 25 का फायदा और नुकसान कितना करवा बैठे, 50 का, मतलब 25 रुपए तो ये उठेगा हमारा फायदा, हमारा नुकसान उठेगा 25 का, 25 प्रॉफिट एंड लॉस को उठने पड़ेंगे, यही बात हुई है, सही है। तो यही कहानी होगी, मतलब हमारा जो 25 का फायदा हुआ है, 525 में 25 में इशू किए ना, और हमारा 50 का नुकसान हुआ एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो हमारा जो नेट नुकसान हुआ 25 का हुआ है ना, मतलब हमारे फायदे से हमारा नुकसान कट जाएगा, मतलब एक तरफ तेरा 25 का फायदा हो, एक तरफ तेरा 50 का नुकसान हो, तो नेट नुकसान 25 का हुआ ना, तो ये बात है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने का हो गया, देखो टोटल 525 गुना 5000 इंटू 525, ये हो गया 26,25,000 रुपए, 26,25,000 रुपए, देखा जाए 26,25,000 रुपए हो गए, 1,25,000 ज्यादा लिए ना, मतलब तो देखा जाए तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सही बात है। 1,25,000 फालतू लिए और 25 लाख ये और 26,25,000 रुपए, सही बात है। ये एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 26,25,000 टू डिबेंचर 25 लाख के, वही टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,25,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद में देखो 2 एंट्रियां तो होगी कंप्लीट हमारी, इसके बाद में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, हाँ। रिडम्पशन ऑन, हाँ, अब देखो इसके बाद में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वही 6 केसों में बात हो रही है, और क्या बात हो रही है अलग से, कोई बात नहीं हो रही अलग से, वही 6 केसों की बात हो रही है, बस 100 का शेयर था या 500 का हो गया, और कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम कहानी है, सेम टू सेम कहानी चल रही है, कुछ नहीं है। कौन सा तीसरा केस है ना, कितने का नुकसान हुआ था यहाँ पे, 10%, 50 का हो गया ना, 500 का 10% है, आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2.5 लाख का, 50 गुना, हाँ 2.5 लाख का हो गया नुकसान, 2.5 लाख का है, 50 गुना 500, हाँ 50 गुना 5,000, हाँ 2.5 लाख हुआ है, हाँ 2.5 लाख हो गया। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस टोटल हुआ 2.5 लाख, 1,25 इसने वोट लिया, 1,25 अपने फायदे ने वोट लिया, सही बात है कि नहीं है। 1,25 प्रॉफिट एंड लॉस ने वोट लिया, 1,25 हमारे फायदे ने वोट लिया, हमारा फायदा कितना हुआ था 1,25 पहले का, सही बात है। तो ये चीज है, आगे चलो फोर्थ केस देखो, देखो व्हेन डिबेंचर आर इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 25% ज्यादा लिए, देखा जाए तो 5,000 डिबेंचर है एट द रेट 500 के भाव में, 500 का 25% हो गया 100 रुपए, 100 रुपए नहीं 100 नहीं भाई, 500 का 25, 500 का 25 होएगा ना भाई, 125 रुपए हो गए, 125 रुपए हो गए, तो 625 रुपए लिए, बराबर 125 ज्यादा। अच्छा इसके बाद में टू द वेंडर फॉर, अच्छा मशीन परचेज 625, अच्छा वो चौथा केस कह रहा है वेंडर को इशू कर दिए
वेंडर को इशू कर दिया 25% प्रीमियम पे वेंडर को, पहले तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर आ जाएगा, मशीन अकाउंट ऊपर वाला केस खत्म हो गया अभी है ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर टू डिबेंचर हाँ 6,25,000 रुपये, 6,25,000 रुपये। अब 6,25,000 सीधा सीधा अमाउंट भी गिन गिन के दिए हुए हैं बटे 625 पूरा कट रहा है ना, 625,000 डिवेंचर इशू किया, मतलब कहने का यही हुआ है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बस इतनी सी बात थी। तो 1000 गुना में 500, 5 लाख, 1,000 हाँ 1000 गुना 125 जो हमारा फायदा हुआ है, 1000 गुना 125 कितने हो गए 125,000, और ऊपर 6 लाख, 6,25,000, सही बात है, यही होगी बस इसकी एंट्री खत्म कहानी। सेम एंट्री है पिछले वाली, बस अमाउंट बढ़ा दिया और क्या है 100 का 500 कर दिया और कुछ नहीं किया उसके अलावा। 26वां क्वेश्चन देखो, 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2018 आरजे लिमिटेड इशू 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए हैं, 10 लाख रुपए के, 100 का एक है तो कितने हो गए, डिस्काउंट भी 10,000 डिवेंचर हो गए ना, नहीं डिवेंचर तो 10,000 हो गए ना, 10 लाख चीज तो 10,000 की होगी ना, 10,000 डिवेंचर हो गए ना, बात सुनो, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 10,000 डिवेंचर हो गए ना, रुपए हैं 10,000, अच्छा हाँ तो 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या रह गया 10,000 डिवेंचर हो गया @ 100 के भाव में। और क्या कह रहा है, डिस्काउंट 10%, मतलब 10 रुपए गए, 90 रुपए का एक डिवेंचर इशू किए, 10,000 डिवेंचर 90 के भाव में निकाले मार्केट में, मतलब 10% कम, मतलब नुकसान हो गया हमारा। देयर डिवेंचर वर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, भाई यार 10 रुपए वहां नुकसान हो गया, 5 रुपए नुकसान हो गया, 15 का नुकसान खा लिया, मतलब 10 रुपए इशू करते वक्त 5 रुपए रिडीम करते वक्त टोटल हमने 15 रुपए का नुकसान खा लिया, सही बात है, 15 रुपए का हम नेट नुकसान में है, सही बात है। 10 रुपए तो इशू करते वक्त 90 में इशू किया और रिडीम करते वक्त 5 रुपए नुकसान खा लिया, टोटल नेट नुकसान 15 का खा लिया हमने, वही एंट्री है पिछले वाली, सही बात है। तो ये चीज है, एक तो डिस्काउंट नुकसान हो गया हमारा, एक रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नुकसान हो गया हमारा, तो 2 नुकसान हो गए ना टोटल। तो ये चीज है, कितने डिवेंचर इशू किए 10,000 डिवेंचर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेम क्वेश्चन है, मैंने जब भी तो कहा था तुमको, 90 गुना में 10,000 कितने हो गए 9 लाख, 9 लाख भाई, 9 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1 लाख, नुकसान हो गया ना भाई 1 लाख का। टू डिवेंचर 10 लाख की चीज दी है ना मैंने आपको, 10 लाख की चीज दी है मैंने आपको, 1 लाख का फायदा हो गया आपका, मेरा तो नुकसान है 1 लाख का। अच्छा अब रिडम्पशन के टाइम पे जो नुकसान हुआ उसकी एंट्री, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना, रिडम्पशन कितने रुपए बताना नुकसान, 5% का, मतलब 5 रुपए का, 10,000 गुना 5 कितने हो गए 50,000 रुपए का नुकसान हो गया, 50,000 तो ये नुकसान खा लिया, 1 लाख ये नुकसान खा लिया, टोटल 1.5 लाख का नुकसान खा लिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1 लाख, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 15 हो गया, 15 इंटू 10,000 1.5 लाख, 1.5 लाख लिख रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल लो, वही तो लिखने की लिख नहीं रहा ना, मैं बता रहा हूँ वही चीज को। 50,000 ऐसे आया है, 5 रुपए का नुकसान खाया है ना, प्रीमियम पे रिडीम किए हैं, 100 का 5%, 5 रुपए हो गया, 10,000 गुना 5 50,000 रुपए हो गए, लाख रुपए का यहाँ नुकसान, 50,000 का वहाँ नुकसान, तो 1.5 लाख का टोटल नुकसान। टू एक तो हो जाएगा डिस्काउंट जो दिया था, कितने का दिया था 1 लाख का, 1 लाख का तो डिस्काउंट में मार होगी, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000 वो मार होगी, तो 1.5 लाख की टोटल मार हुई हमारे को, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन देखो 27वां क्वेश्चन, कितने हैं? 27वां क्वेश्चन यही तो कह के कल खत्म किया था सौदा तूने, तो पूछ ही रहा हूं मैं। अच्छा 27वां क्वेश्चन यही तो कह के कल खत्म किया था इसने और इसी ने कहा था बल्कि नहीं कहा था 27वां देखो, लेते हैं तो यहाँ पे शूटिंग कर लो, ये थोड़ी कहा था कि ऑन 1/4/2015 जेके लिमिटेड इशू, देखो 1/4/2015 लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाले आ गए। हाँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाले आगे पहले क्या देखो, अरे कुछ नहीं ब्याज देना यार, क्या बात है। देखो 8,000 डिवेंचर इशू किए हैं मार्केट में, 100 के 1000 का एक हुआ, 1000 का एक डिवेंचर है,
ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। 1000 का 6% कितना हो गया, 60 रुपये। हाँ 60 रुपये गए तो 940 रुपये में इशू किया ना, 940 में इशू किया ना, ठीक है। अच्छा कह रहा है रिडीम किए आफ्टर 3 ईयर 5% प्रीमियम पे, मतलब देखा जाए तो 50 रुपये का वहां नुकसान हो गया, 60 का और नुकसान खा लिया है ना। प्रीमियम पे जो दिए अपन ने वापिस पैसे, 60 का तो यहाँ नुकसान खा लिया डिस्काउंट वाला, 50 रुपये यहाँ नुकसान खा लिया। चीज तो सेम है ना, मेन कहानी है इसमें ब्याज की। 1000 का 5% करेंगे ना। हाँ 1000 का 5% 50 रुपये हो गए, तो 50 रुपये तो और नुकसान खा लिया, 60 रुपये वहां नुकसान खा लिया जब डिस्काउंट दिया था, ठीक है। टोटल 110 रुपये का नुकसान खा लिया हमने, यही बात हुई है। तो मेन कहानी तो ब्याज की है तो पिछला ही क्वेश्चन, अपने को ब्याज की एंट्री को समझना है इसमें। ये तो सेम पिछली की सिचुएशन है, बस अमाउंट बदल गया, सिचुएशन तो पिछली है, ठीक है। बस ब्याज को समझना है, ब्याज क्या है, इंटरेस्ट कैसे हुआ। अब इन्होंने इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला हुआ है, देखो देखो क्या कह रहा है, द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट 9% है, ठीक है। इज पेबल 30 सितंबर एंड 31 मार्च। 2 किस्तें दी जा रही है ब्याज की, हर 6 महीने में एक बार ब्याज दे रही है कंपनी, हर 6 महीने में एक बार ब्याज दे रही है कंपनी को। ब्याज किसको देना पड़ेगा, देखो 8000 गुना में 1000, मतलब 80 लाख पे 9% देना पड़ेगा, बराबर है ना। ये बात नहीं समझे बात को। अरे 8000 डिवेंचर 1000 का, ये कितने हो गए, 8000 डिवेंचर 1000 का, 80 लाख रुपए हो गए ना, है तो लिख ही तो रहा हूँ 1000 यार, 8000 इंटू 1000। पहली वाली एंट्री क्लियर कर दो एक बार, क्या यहाँ तक की छात्र आते हैं ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हाँ 80 लाख रुपए। 8000 इंटू 940 80,000 होगा। हाँ डिस्काउंट हो गया ना, 8900 इंटू 940 होएगा 75 लाख 20 हजार रुपए होंगे, 75 लाख 20 हजार बनते हैं। 940 इंटू 8000, हाँ ठीक है। 75 लाख 20 हजार। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, टू डिवेंचर क्या। अब देखो बुक वाले ने मिक्स करे, बुक को छोड़ दो तुम एक बार। 75 लाख 20 हजार रुपए तो ये हो गए, सही है। डिस्काउंट हो गया भाई 60 रुपए गुणा में 8000, दूसरा क्या लिखा आपने, डिस्काउंट अलाउड 4,80,000। हाँ डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया, 4,80,000 रुपए। अच्छा टोटल कितना हो गया, टू डिवेंचर प्लस करो दोनों को, टू डिवेंचर 8000 गुणा में 1000, 80 लाख रुपए यार, अभी बताया था 80 लाख रुपए। 80 एल ही लिख देते हैं भाई, इतना बड़ा हो जाएगा ये तो। अब देखो 80 लाख रुपए, सुनी पहली बार है मैंने 80 लाख रुपए। आगे देखो 80 लाख, समझ आया। इसके बाद में आगे देखो और क्या है, और बताओ क्या होनी चाहिए एंट्री। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस भी करवाया ना अपन ने 50 रुपए का, 50 गुणा में 8000 कितने हो गए, 50 रुपए गुणा में 8000, ये हो गए भाई 4 लाख का नुकसान और हो गया। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50 का होगा तो 50 इंटू 8000, 4 लाख। 4 लाख। अब टोटल लॉस की एंट्री मार दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट वाली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एक तो ये लॉस हो गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और एक ये हो गया, तो 8,80,000 का नुकसान हुआ है ना, 880 का नुकसान हुआ है, ये तो हो गया होगा। अच्छा अब ब्याज की बात आ जाती है भाई। हाँ अब कंपनी ने ब्याज, ये लास्ट बात है बस इस चैप्टर में, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं है अलग से, ये लास्ट छोटी सी बात है। देख भाई तू मालिक तो 80 लाख का है ना भाई, तेरे को चाहे कितना ही डिस्काउंट मिला हो, कुछ भी मिला हो, मालिक तो 80 लाख का कहलाएगा ना। आपको ब्याज मिलेगा 80 लाख के भाव में, मिलेगा नहीं मिलेगा। आप बोलोगे ना ब्याज दो मेरे को 80 लाख के हिसाब से, 9% जो बनता है, 80 लाख का 9% कितना हो गया, 7,20,000, 7,20,000 साल का। आधी किस्त कितनी होगी 6 महीने में, 360 सितंबर से, हाँ नहीं अप्रैल से गिनना भाई, 1 अप्रैल से, हाँ 1 अप्रैल से सितंबर फिर मार्च तक, 6 महीने की 2 किस्त बन रही है ना। 7,20,000 टोटल ब्याज, 360 एक तरफ, 360 एक तरफ। आपने क्या करा, 80 लाख का 9%, बेहतर 7,20,000 रुपए ब्याज बनता है तेरा साल का, बनता है 2 किस्तों में हो रही है, 360 ठीक है। तो ये 2 किस्तों की एंट्री करनी है।
हमारा तो खर्चा है ना भाई। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, देखो इन्होंने किया भी होगा 360, ये था देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर को क्रेडिटर बना रहे नहीं बना रहे यहाँ, खर्चा है, खर्चा टू डिवेंचर होल्डर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक 360। ओके, फिर दोबारा से एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक 360। ठीक है, ये चलेगा, सही है। 7/20 का हिसाब करना है ना पूरा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 360, फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, फिर उसके बाद में टू बैंक हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर टू बैंक हो जाएगा। सही है, सेम ही है, तो वही तो कह रहा हूँ, डेट अलग अलग है, डेट डाल देना अलग अलग, एक 30 सितंबर को, एक 31 मार्च को। ओके, अब इसके बाद में देखो 28वां क्वेश्चन। ये पक्का मुश्किल नहीं है भाई, नहीं है। अकाउंट लिमिटेड वाले, अकाउंट लिमिटेड नहीं 1 मिनट था, ये भी था था ना, नहीं तो नहीं था भाई, है भाई है क्या? 27 के हमारे 2 पार्ट है, एक तो आपने करा दिया, एक ये है क्या? अब अकाउंट वाला है ना, ये आगे भी नहीं है, तो ना आगे वाला है ये गणेश उसके आगे वाला है, तो आप ये वाला करा दो, तो आप कराने के। ये वाला ना, हाँ 1/4/2022 फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड, फास्ट इधर कंप्यूटर से केवी भी लिख दो। फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड, केवी क्यों लिख देगा आपका? फास्ट कंप्यूटर थोड़ी है, स्लो कंप्यूटर है आपका। लिमिटेड 20,000 डिवेंचर, 20,000 डिवेंचर एट द रेट 100 के भाव में, अच्छा एट ए डिस्काउंट 4%, ईच एट ए डिस्काउंट 4%, मतलब 4% हो जाएगा, माइनस करियो 4%, 96 में इशू किए हैं, एंड रिडीम 5% के नुकसान में। तो यहाँ पे भी नुकसान, वहाँ पे भी नुकसान। 5 रुपए का लॉस खाया प्रीमियम के, वो रिडम्पशन के टाइम पे, और 4 रुपए का नुकसान खाया इशू के टाइम में, 9 रुपए का नुकसान खा लिया हमने तो बिना ही फालतू में। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, अरे वो किस्त बना दी यार, क्या बात होगी। एप्लीकेशन पे कितने रुपए? 50 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए? 50 नहीं भाई, 46 रुपए, 96 है टोटल। 4 रुपए डिस्काउंट अलॉटमेंट पे रहा होगा, ठीक है ना। तो वैसे तो 50 थी, वैसे 46 रहेगी डिस्काउंट काट के, ठीक है। 96 होगी ना, ये नहीं समझे? वैसे तो 50 थी, 4 रुपए डिस्काउंट उसी पे कटेगा ना, अलॉटमेंट पे कटेगा, कुछ नहीं बोल रखा। तो इसके बाद में फास्ट कंप्यूटर हैज बैलेंस ऑफ 50,000 रुपए इन सिक्योरिटी फंड, कह रहे सिक्योरिटी फंड में 50,000 रुपए पड़े हैं। 50,000 तो वैसे राइट ऑफ हो जाएंगे, जो हमारे पास पहले का पैसा पड़ा है। ये क्या बताना चाह रहा है, हमारे पास सिक्योरिटी के रूप में 50,000 रुपए पड़े हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में पहले के पड़े हैं, तो 50,000 तो यहाँ से राइट ऑफ हो जाएंगे जो नुकसान के हैं। नुकसान कितना हुआ? 9 रुपए का, 9 रुपए गुणा में 20,000, 9 रुपए गुणा में 20,000 हो गई ना। नुकसान देखा जाए तो टोटल नुकसान हुआ 1,80,000 का, सही बात है ना, नहीं समझे? 5 रुपए का वो और 4 रुपए का वो, 9 रुपए हो गए टोटल। 4 रुपए तो इशू करते वक्त, 5 रुपए रिडीम करते वक्त, टोटल 9 रुपए का नुकसान हुआ है, नहीं समझे? 4 तो समझ गया, और 5 रुपए प्रीमियम रिडीम करते वक्त, तो 9 रुपए का नुकसान हुआ है। 20,000 इंटू 9, 1,80,000 का नुकसान हो गया। तेरे समझाया? 1,80,000 का नुकसान, 50,000 पहले के पड़े हैं, 1,80,000 में से 50 गए। ये तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, वो तो एडजस्ट करेंगे, वो तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे। किस्तों में मंगा लिए पैसे, सारे नहीं मंगाए। और कह रहे हैं 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े, 1,80 में से 50 गए, 1,30 का नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। 1,80 वही अभी अभी गिने हैं जो 9 रुपए गुणा में 20,000, 1,80,000। यहाँ तक कर लो, कोई नहीं, सुबह 2 क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लो, पिछला भी साफ हो जाएगा वो।